कहा गया है, भक्ति के फूल पत्थर दिल में, भक्ति के फूल पत्थर दिल में कभी खिल सकता नहीं। भक्ति के फूल पत्थर दिल में कभी खिल सकता नहीं, और इस दुनिया में काग हंस की जोड़ी कभी मिल सकता नहीं। पत्थर के फूल, भक्ति के फूल पत्थर दिल में कभी नहीं खिल सकता है, इस दुनिया में काग हंस की जोड़ी नहीं मिल सकता है। हमारे कहने का जो अर्थ है, सरस्वती महापूजा आ रहा है, एक तरफ कुछ ऐसे कवि हैं, महाकवि जिनको हम लोग कहते हैं, कि माता सरस्वती का शिक्षा ग्रहण करके और माता सरस्वती जो विद्या रूपेण संसिता, कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिस माता सरस्वती का हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं, उसी माता सरस्वती का हम प्रयोग करके अश्लील गाने बना करके हम युवाओं को बरगलाते हैं। ऐसे कवियों को संतों ने काग कहा है कि वो कावे के भांति अपने माता सरस्वती का प्रयोग करता है, और वही माता सरस्वती का सम्मान संत करते हैं जो भक्ति का भाव सिखा करके काग को हंस बना देते हैं। तो संसार के जो कौवे हैं वो कभी हंस नहीं बन सकते हैं जब तक वह माता सरस्वती का सही प्रयोग न करें। हमारे समाज में हमारे युवा पीढ़ी आज जिस तरह से गाने के रूप में जो माता सरस्वती का विद्या का शिक्षा का जो दुरुपयोग कर रहे हैं और करा रहे हैं, जिससे मानव समाज में बहुत ही युवाओं के लिए खतरा पैदा हो रहा है। हम भक्ति के क्षेत्र में जब से आए हैं, बहुत लोग हमसे कहते हैं कि आप गीत लिखते हैं, भजन लिखते हैं, तो हमको ऐसा भजन लिख के दीजिए या ऐसा गीत लिख के दीजिए कि मैं मशहूर हो जाऊं। तो गीत और भजन गा के मशहूर होने का जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले अपने आप में संतुष्ट होइए, अपने आप से परिचित होइए कि हमें क्या करना है इस संसार में। बहुत तरह के लोग प्रचलित हुए हैं, लेकिन उनके जीवन में सुख शांति नहीं है। तो जिन शब्दों का प्रयोग करके हम युवाओं को बरगला रहे हैं, उनके अंदर वासना जगा रहे हैं, तृष्णा जगा रहे हैं, उनको बुराई के राह पर हम ढकेल रहे हैं, उसी शब्दों को हम सही तरीके से भजन भक्ति में प्रयोग करें, युवाओं को उस तरफ मोड़ें, तो हमारा समाज, हमारा परिवार सुख शांति का अनुभव कर सकेगा। जब से मैंने भक्ति का मर्म समझा है, तो महालक्ष्मी जिसको वैभव धन हम कहते हैं, तो हम अपना धन का जो सदुपयोग है अपने जीवन के लिए और भक्ति के लिए हम करते हैं। जब से हमें यह पता चला कि धन के माध्यम से लक्ष्मी का हम दुरुपयोग कर रहे हैं,
विद्या के माध्यम से हम सरस्वती का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम शक्ति के माध्यम से हम महागौरी पार्वती का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम अपने शक्ति का दुरुपयोग करने का जो अर्थ है, हम अपने से अबोध, अपने से गंवार लोगों को दबा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको सता रहे हैं। उसी अपने बल को हम उनको सतमार्ग पे ले चलें, सही दिशा में ले चलें। अपने शक्ति का प्रदर्शन हम समाज के बुराई मिटाने में लगाएं। जो शक्ति हम अपने भाई से लड़ने में लगाते हैं, अपने बीवी से लड़ने में लगाते हैं, या स्त्रियां अपने पुरुष से झगड़ा करने में लगाती है, झगड़ा करके मायके भाग जाती है। बहुत तरह की बुराई है समाज में, और यह बुराई इसलिए है कि हम भक्ति के मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। हम कहीं ना कहीं, ये तीन देवियां हैं जो महागौरी, महासरस्वती, महालक्ष्मी, जिनके सहायता के बिना हम भक्ति पूर्ण नहीं कर सकते हैं। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूजा हमारे सनातन पंथ में इसीलिए बताया गया है कि हम अपने वाणी का सदुपयोग करें, अपने ज्ञान का सदुपयोग करें, ज्ञान की देवी सरस्वती का सदुपयोग करें। काग के जैसा हम काव काव कहीं भी करते हैं, यह सरस्वती का अपमान होता है। चौराहे पर लोग माता सरस्वती का काव काव करके दुरुपयोग करते हैं। वही माता सरस्वती का हम सही सदुपयोग सीख लें अपने जीवन में, तो हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, जो एक समय में राममय था, शिवमय था, जहां देखो शिव की भक्ति ही भक्ति थी, जिस समय इस धरती पे भक्ति रूपी गंगा, धर्म रूपी गंगा, ज्ञान रूपी गंगा विचरण करती थी, आज उस धरती पे तामस वृत्तियां फैल गई है, जो संत महात्माओं का अपमान करने में वो सरस्वती का प्रयोग कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे साधु के रूप में लोगों ने कृत किया है, जो जैसे रावण भी साधु का रूप बना करके कृत किया था, सीता को चुराया था। तो हमारे कहने का अर्थ है, जो लोग काग चेष्टा वाले हैं और काग बक्ता हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को बरगला के अपना रोटी सेक रहे हैं, मैं उन संतों की बात नहीं कर रहा हूं। वो पकड़े जाते हैं, उनका पोल खुलता है, लेकिन अभी भी ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं जिनके शरण में मैं खुद भक्ति सीखा था। मैं तो, मेरा जो अहंकार था, जो आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मुझे एक ऐसा संत मिला जो शिव भक्ति सिखाया, राम भक्ति सिखाया, और भक्ति सिखा करके मेरे जीवन को आनंद से भर दिया। तो इस संसार में ऐसा नहीं है कि सच्चे संत नहीं है, सच्चे भक्त नहीं है। जैसे हम बाजार से सब्जी लाते हैं, तो सब्जी में दो चार सड़ा गला रहता है, तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि सब सब्जी को फेंक देते हैं, सड़े गले को हटा देते हैं, फेंक देते हैं। जो अच्छा सब्जी है उसको हम सदुपयोग में लाते हैं। तो इस संसार में दोनों वृत्तियां हमेशा रही है, सतयुग से रही है। शिव के साथ लड़ने वाला भी असुर रहे हैं, राम के साथ में लड़ने वाला भी रावण रहा है, कृष्ण के साथ लड़ने वाला भी कंस रहे हैं, कौरव रहे हैं, और संतों के साथ भी लड़ने वाला इस धरती पे अनेकों प्रकार के लोग रहे हैं, जो क्षणिक सुख शांति के लिए संतों का अपमान करते रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब संत इस धरती पर बुरे हैं। ऐसे ऐसे संत हैं जो आपके जीवन को भक्ति के रंग से रंग देंगे,
जो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा।